इन्होंने पहले सल्फास खिलाई है, फिर उसको टॉयलेट में ले जाके उसके काम वाली ने बताया कि उसका मुंह टॉयलेट में दबा दिया। पिछले 1 साल के अंदर मेरी माँ की बाजू तोड़ी गई है और उसको इलाज तक नहीं कराया जाता था उसके ऊपर। हाँ, काम वाली ने आके निकाला है, पापा की हेल्प करी है, उस मम्मी की सलवार सलूर उतारी, सारी ब्लड से भरी हुई थी। आगे से बाजू पकड़ रखी है, पीछे से बाजू पकड़े घसीट कर गाड़ी में डाला गया है। 2 तारीख को इन्होंने सुबह जो है मेरी माँ को सल्फास खिलाई है। मेरे आने के बाद में ये बाइक पर आया है, इसकी एक बाइक है HF डीलक्स, उस बाइक के ऊपर ये आया है और आम मस्ती से स्मोकिंग करता हुआ आ रहा है। इसको कोई किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भाई लाखन माजरा क्षेत्र में बैठा हूँ। आज तक 3-4 महीने पहले यानी कि पाँचवा महीना में जो इसकी माँ की मौत हुई है। अब वो मौत का जो कारण है, कारण जहर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है जहर आया है। लेकिन यू जो भाई बैठा है मेरे साथ में, इसका सीधा सीधा आरोप इसके छोटे भाई पर और इसके पिताजी के ऊपर है कि उनने जो है उसकी हत्या करी है। अब हत्या करने का कारण क्या है वो चीज़ यू भाई बतावा कि उन हत्या क्यों करी है। लेकिन थोड़ा बहुत इसने जो मेरे मतलब वो कैमरा बताया है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करने लग रहा हूँ। इसका सीधा सीधा कहना है कि प्रॉपर्टी का जो चक्कर है, पैसे का जो चक्कर है, उस चक्कर ने जो है इसकी माँ की जो है जान ले ली और वह जो इसका भाई, इसके पिताजी जो है हत्यारे बन गए। लेकिन जगह जगह पर यू घूमया इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, कहीं इसकी सुनाई नहीं हुई। लास्ट में जो है इसने मीडिया का सारा लेना पड़ा है। और आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर करें। ये पूरा मामला क्या है यू भाई बताओगा, आखिर कारण क्या था कि क्यों उन्होंने इसकी माँ की जो है हत्या कर दी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। क्या नाम भाई अपना? भाई जी मेरा नाम आशीष है। आशीष नाम है। भाई आशीष, आपकी माता जी चंचल रानी है ना? हाँ जी, चंचल अच्छा, रानी। कब हुई थी उनकी मौत? इनकी हत्या करी गई थी 2 तारीख 5वां महीना 2023 को। हत्या करी थी मेरे पिताजी, मेरा सबसे छोटा भाई संदीप और उसकी मिसेज ज्योति ने। और उसका मास्टरमाइंड था मेरा बीच वाला भाई हितेश, जिसको मोनू भी कहते हैं। और संदीप का जो उपनाम है वो सन्नी है, तो गांव समाज में उसको सन्नी के नाम से जानते हैं। असली नाम उसका संदीप है। और जो हितेश है उसका असली नाम हितेश है, पर उसकी गांव समाज में मोनू के नाम से जाना जाता है। और मेरे पिताजी का नाम भीमसेन है और कहीं भीम सिंह भी कहते हैं उनको। इन तीनों ने, चारों ने मिलके जो है इस हत्या को अंजाम दिया। मास्टरमाइंड उसके अंदर हितेश था। वो फोन पे और पॉलिटिकल तरीके से प्रेशराइज करके हर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कहीं प्रशासन को दबाता है, कहीं रिश्वत खिलाने की कोशिश करता है, कहीं मेरे को भी धमकियां दिलवाता है कि तू ये करेगा तेरे साथ ये कर देंगे, तू ये करेगा तो ये कर देंगे। 2 तारीख को इन्होंने सुबह जो है मेरी माँ को सल्फास खिलाई है। उससे पहले लगातार उसके साथ में पिछले 1-1.5 साल से मार पिटाई हो रही थी। उससे पहले भी इन्होंने 2018-19 के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारा मार पिटाई करी और जबरदस्त तरीके से जो है उसको मारा पीटा और उसकी जमीन तक नाजायज तरीके से बिकवाई। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जमीन बेचूं, वो अपनी जमीन से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी मेरी संपत्ति मेरी है, चाहे मेरे बेटा ने खरीद के दी है, चाहे मैंने खुद खरीदी है। इवन कि मैंने भी कुछ जमीन खरीद के मेरी माँ को लेके दी थी, पर मेरे को गर्व था कि मैंने अपनी माँ को लेकर दी है। मैंने उससे वापस देने के लिए नहीं ली थी, पर उसको खुशी थी कि मेरे बेटे ने मेरे को लेके दी और मैंने खुद खरीदी। और जो मेरा भाई था और जो मेरे फादर थे, उनकी मंशा ये थी कि ये सारी संपत्ति हम हथिया लें। और कहीं ना कहीं मैं देखूंगा तो मेरे फादर जो है वो खुद दबेल हैं मेरे दोनों भाइयों के और उसके मिसेज के, जिसके चक्कर में जो है ये काम होता है। वो अपने स्वच्छ मन और विवेक से कार्य नहीं कर सकते। वो अंडर प्रेशर काम करते हैं और अंडर प्रेशर के अंदर जो है इस तरीके की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। और मेरी माँ की हत्या के अंदर इन चारों का अहम रोल था। मेरे को जो है इसके बारे में मैंने खुद गहन अध्ययन किया कि कहाँ क्या हो रहा है। मेरे को मेरी माँ की हत्या करने के बाद इन्होंने सूचित भी नहीं किया कि हाँ तेरी मदर का इस तरीके से ये हो गया है। मेरे को 112 की टीम ने फोन करके बताया कि इस तरीके से हत्या हुई है और तेरे मामा का कॉल आया है हम लोगों के पास में और हम लोग गांव में आए हुए हैं। तो मैंने गांव वालों के साथ जाके मैंने वहां देखा तो मेरी माँ का मृत सिर PGI के अंदर पड़ा हुआ था। और इन लोगों को कोई भी गम या मलाल नहीं था कि हाँ इन्होंने इतना बड़ा जो है कांड कर दिया, एक इंसान की जान ले ली और वो भी सिर्फ संपत्ति के लिए। जिस माँ ने हम लोगों को पैदा किया, इनको उससे कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ पैसे के आगोश में आकर इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। पोस्टमार्टम करवाने गया तो मैं गया वहां पे साथ में, मेरे मामा, मेरी मौसी और अन्य परिवार जो मेरी माँ का मायके वाले थे वो लोग वहाँ आए। उन्होंने भी रोष प्रकट किया। वहाँ SHO लाखमारा शर्मा जी थे, उनको बुलाया गया। आने के बाद उन्होंने शिकायत, हत्या की शिकायत भी दी, जिसके अंदर मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का और मेरे भाई की मिसेज का जो कि ज्योति, उसका भी नाम उसके अंदर शामिल था। SHO ने आश्वासन दिवाया कि मैं फॉरेंसिक टीम भी लेके आऊंगा, मैं फिंगर प्रिंट की भी जांच करवाऊंगा और मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
उसके बावजूद भी कोई भी जो है जांच नहीं करेगी। और इवन कि इसके अंदर एक आईओ थी आशा करके नाम से, हेड कांस्टेबल है वो, उसको इन्होंने जो है अंडर प्रेशराइज करके इनके साथ में मिला भगत साठ-गांठ करी है उसने भी, और जो है इस हत्या को सुसाइड का रूप देने का वो किया है। मैंने पुलिस डॉक्यूमेंट मांगे तो पुलिस ने भी मेरे साथ में जो है प्रेशर क्रिएट किया कि आप शांति से बैठ जाए, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दूंगा। वो आईओ मेरी दुकान पर आकर मेरे को धमकी तक दे के गई है, और इसके बारे में मैंने डीएसपी को, एसपी को भी शिकायत दर्ज कराई कि ये चीज ऐसे है। बाकी वो कहते हैं ना कहीं का ये सारे पुलिस वाले एक साथ मिले हुए हैं, जिस वजह से मुझे जो है इस बात के ऊपर आशंका है कि मेरी माँ की हत्या के ऊपर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके साथ में जो हुआ है, ठीक, वो परमात्मा जानता है या वो जानता है या मैं जानता हूँ। जहां तक की तथ्य, जो तथ्य मेरे पास है, उस तथ्य के हिसाब से 3 बारी पिछले 1 साल के अंदर मेरी माँ की बाजू तोड़ी गई है, और उसको इलाज तक नहीं कराया जाता था उसके ऊपर। इलाज करवाने के लिए लास्ट टाइम उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को संदीप उर्फ सन्नी ने अपनी पत्नी के साथ में मिलकर मेरी माँ की बाजू तोड़ी। मेरे पिता भी उसके अंदर शामिल थे, और ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा था, इसके अंदर जो मेरा भाई हितेश है, वो रोहतक डीएलएफ कॉलोनी में बैठा बैठा इसको मॉनिटर कर रहा था। वो जिस तरीके से कह रहा था, ये सारे काम ऐसे हो रहे थे। उसके बाद में 9 तारीख को ये काम करने के बाद में 10 तारीख को संदीप अपनी मिसेज को लेके अपने ससुराल भाग गया। एक मिनट, कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई हैं, हमारी बहन नहीं है। अच्छा, और जो मास्टरमाइंड इसमें जो आप बता रहे हो रोहतक जो थे, वो, हाँ, वो मेरे से छोटा भाई है मेरा, और संदीप हम तीनों में सबसे छोटा भाई है। और जो है मास्टरमाइंड के जितने भी पॉलिटिकल प्रेशर और जो भी बदमाशी वाले काम है, ऊपरले काम होते हैं, वो हितेश करता है। एक मिनट, सारी बात जो मैंने आपकी अभी सुनी है, इनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि जिस टाइम पे मतलब उसकी हत्या करी गई है, उससे पहले वो आपसे अलग थी, आप सारे अलग अलग रह रहे हो? हाँ, मैं भी अलग रह रहा हूँ और हितेश भी अलग रह रहा है। तो फिर वो जो माता जी थी आपकी, वो किसके साथ में रहा करती? वो मेरे पिताजी के साथ में और संदीप और के साथ में इकट्ठे रहते थे। और जब इन्होंने हत्या करी है, उससे पहले इन्होंने प्री प्लान किया है। प्री प्लान इस तरीके से किया कि 4 दिन पहले इन्होंने ये बोला कि हम संदीप को अलग करें, संदीप अलग हो रहा है। जबकि संदीप उसी घर में रह रहा था, सामान उठा के उसने दूसरे घर, एक मकान में यहाँ शिफ्ट किया, जबकि रहना खाना सब उसका वहीं हो रहा था। एविडेंस के साथ में बोल रहा? हाँ, एविडेंस के साथ बोल रहा, मेरे पास फोटो है इन चीज़ों के। और जो मेरे फादर के बयान है कि मैं खाना खा के घर से बाहर निकला, मेरे पास सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक की फुटेज है, 2 तारीख 5वां महीना 2023 की, जो कि घर के बाहर की है, किसी और भाई से मैंने ली थी। उसका कैमरा जो है हमारे घर का को कवर करता था। उसके अंदर कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी खाना खा के घर से बाहर गए, क्योंकि मेरे घर से बाहर जाने का एक ही एंट्रेंस है वहां से। जिस घर में मेरी माँ रहती थी, उस घर से एक ही एंट्रेंस है, जिस एंट्रेंस से बाहर आ सकते हैं। और जबकि मेरा सबसे छोटा भाई संदीप अपने मिसेज को लेके बाइक पे घर पे जाता है, और 20 मिनट 25 मिनट वहां पे ठहरता है। वहां अंदर वो किस इंसिडेंस को, किस चीज को अंजाम देता है, वो तो वो बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में वो वापस आता है, और आने के जस्ट 20-25 मिनट के बाद में अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है, और मेरी माँ को उठाकर, ठीक, एक होता है कि एक मरीज है या किसी के साथ में कोई इंसिडेंस हो गया, तो उसको ढंग से उठाकर मैनिपुलेट करके लेके आया जाता है। आगे से बाजू पकड़ रखी है, पीछे से बाजू पकड़े घसीट कर गाड़ी में डाला गया है। अच्छा, कुत्ते की तरह? हाँ जी। और खुद साथ में नहीं गया, मेरे फादर साथ में गए हैं, भीमसेन जी मेरे जो मेरे फादर जी हैं, वो साथ में गए हैं। साथ में एक पड़ोस का लड़का है, वो गया है। ये यहीं रहा है जब इसको पूरा क्लियर हो गया कि मेरी माताजी के जो है प्राण वगैरह उड़ चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुकी है, इनका मिशन कामयाब हो चुका है, तब ये यहाँ से पीजीआई बाइक पर गया है। अच्छा। और जब मुझे पता लगा कि इस तरीके से बात है, मेरे को पीसीआर जो है 112 नंबर वालों का कॉल आया, उन्होंने मेरे को बताया, मैं फौरन यहाँ से गया, तो वहाँ मौके पर भी ये मौजूद नहीं था। मेरे आने के बाद में ये बाइक पर आया है, इसकी एक बाइक है HF डीलक्स, उस बाइक के ऊपर ये आया है, और आम मस्ती से स्मोकिंग करता हुआ आ रहा है, इसको कोई किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि हाथ तोड़ा, ये करया, मार पिटाई भी आपकी माता के साथ में हुई है, तो उस टाइम पे आप कहाँ थे? मेरे साथ में जब मार पिटाई हुई है, उससे पहले इन्होंने मेरे साथ भी मार पिटाई करी थी 2021। आपके साथ में? हाँ, 2021 के अंदर इन्होंने मेरी बाजू तोड़ दी थी। वो इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि मेरे को उसका ऑपरेशन तक करवाना पड़ा था, और मैंने उसके लिए मेरे फादर और संदीप के खिलाफ जो है एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो कि लाखमा थाना में FIR नंबर 303 दर्ज है आज भी। और ये तीनों जो है जमानत के ऊपर उसके अंदर ये आए हुए हैं। और उसके बाद में एक तरीके से मेरी मजबूरी थी कि मैं उस घर में नहीं घुस सकता था। हो सकता है मेरे पर कोई एलिगेशन या कोई FIR मेरे खिलाफ झूठी गिरवा कह रहा हूँ कि जिस टाइम पे आपकी माँ के साथ में मारपीट हो, तो उस टाइम आप चुप क्यों थे? आप क्यों नहीं अपने साथ में रखे अपनी माँ? मैं अपने साथ रखना चाहता था, पर मेरी माँ की मजबूरी ये थी कि मैं आपके पास आऊंगा तो समाज मेरे को बुरा कहेगा
कि वो कैसे? अपने पति को और अपने घर को छोड़ के तो दूसरी जगह चलेगी। दूसरा नंबर उसको कहीं ना कहीं ये भी डर था कि मैं अगर यहाँ आ गई तो जिससे किसी पहले इसको चोट मारी थी, इसको पहले मारा था, हो सकता है इसके साथ में और किसी गंभीर चोट ना मार दे, इसको कहीं मेरा बच्चा की जान ये लोग ना ले लें, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वो अपराधी किस्म की है। ये लोग ना तो कानून को मानते हैं, ना ही किसी चीज को मानते हैं। इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इतने दबंग है कि हम लोगों को अपने बच्चों का भी खतरा होता है इनसे, कि कहीं ना हमारे बच्चों के साथ में कुछ उन्हें किस ना कर दे। जितनी जितनी आपने बात तो है नहीं से बीच में मैं एक बार भाभी जी से कुछ पूछ सकूं? भाभी जी राम राम। राम राम। अ, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि आपकी जो सासू है उनकी जो हत्या करी आपके देवर ने और आपके ससुर ने, कब तक सच है बात? तीनों ने मिलके करी है। तीनों ने मिलकर करी तीनों ने, हाँ, मेरी देवरानी ने, देवर ने और मेरे ससुर ने। इन्होंने पहले सल्फास खिलाई है, फिर उसको टॉयलेट में ले जाके उसके काम वाली ने बताया कि उसका मुंह टॉयलेट में दबा दिया, जो इंग्लिश सीट होती है उसके अंदर था मुंह। अच्छा, जब सीट उसने के अंदर था सीट के अंदर मुंह था, काम वाली ने आके निकाला है, पापा की हेल्प करी है, उस मम्मी की सलवार सलूर उतारी, सारी ब्लड से भरी हुई थी। ब्लड से भरी हुई थी। ब्लड से मम्मी जैसे छटपटाई होगी, उन्होंने मुंह डाला टॉयलेट सीट के अंदर, छटपटाई होगी, तो जैसे ही कहीं ना कहीं चोट लगी, प्राइवेट पार्ट पे लगी या कहाँ कहीं लगी, हमें क्या पता इस बात का। वो काम वाली ने बताया येलो कलर की सलवार थी, सारी ब्लड से भरी हुई थी, और उसने काम वाले ने आपको सारी चीजें का खुलासा कराया है वो? खुलासा करा अच्छा। काम वाली ने, हाँ जी। अच्छा, तो पहले कभी आपकी बात नहीं हुआ करती आपकी सास से, मतलब भाई मेरे साथ मार पिटाई होती है या नहीं, कुछ इस टाइप पे? गली वगैरह में होती थी। क्या बताया उन्होंने? वो बस ऐसे ही कहते थे मैं बड़ी परेशान हूँ, कभी सन्नी परेशान करता है, तेरे पापा परेशान करते हैं। 9 तारीख को इन्होंने मम्मी की बाजू भी तोड़ी थी। तो फिर आपने उस टाइम पे क्यों एक्शन लिया? आप दोनों ने क्यों नहीं अपने साथ में रखा? वो ऐसे नहीं आ सकते थे, पापा और वो सन्नी मोनू के प्रेशर में थे, वो ऐसे नहीं आ सकते थे। ऐसे तो वो मम्मी को भी मारते, हमारे को भी आके मारते, गाली गलौज करते, जो भी था, वो ऐसे नहीं आ तो सकते थे। अब जैसे 3-4 महीने हो गए हैं मतलब उनकी डेथ हुए को, तो आप लोग आज कैसे मतलब आवाज उठा रहे नहीं हो? नहीं, हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। हमने पहले पुलिस प्रशासन के पास गए, कोई हमारी सुनता ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही, तो आपके पास आए हैं। बिल्कुल।